कभी कभी जीवन की राहें हमें ऐसे मोड़ पर ले जाती हैं जहां कल्पना और वास्तविकता की धुंधली हो जाती है। ये कहानी ऐसी ही लड़की की है जिसका नाम था मनीषा। एक शाही वर्लैश फोटोग्राफर थी। उसे जंगलों की रहस्यमय दुनिया में खो जाना पसंद था। फोटो कैमरा उसके हाथ में एक जादू छड़ी की तरह था जो हर पल को अमर बना देता था। लेकिन एक दिन उसकी जुनून जो ऐसी जगह ले गई जहां वापसी का रास्ता आसान नहीं था। यह सब जो दोपहर में शुरू हुआ जब मनीषा एक घने जंगल में चली गई। वहां की जानवर की आवाजें, जंगल में पेड़ की छाया और उसे मोहित कर रहे थे। वह एक दुर्लभ पक्षी की तस्वीर लेते हुए घने जंगल में पहुंच गई। वह इतने घने जंगल में पहुंच गई जिसकी रास्ता वह भूल गई। शाम होने लगी थी। आसमान में बादल छाने लगे। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। पानी की बूंदें इतनी तेज गिर रही थी मनो आसमान फट गया हो। मनीषा के सारे कपड़े भीग गए। उसके बदन से चिपक कर ठंड उसकी हड्डियों तक घुसने लगी। वह कप रही थी। उसके दांत बज रहे थे। जंगल का हर कोना अब दुश्मन की तरह लग रहा था। बारिश और तेज हो गई। मनीषा ने चारों तरफ नजर दौड़ाई लेकिन कहीं कोई आश्रय नहीं लगा। ठंड से उसका शरीर सुन्न होने लगा। तभी थोड़ी दूर पर एक पुरानी झोपड़ी नजर आई। वह जर्जर लग रही थी लेकिन उसे इस वक्त वह शहर के आलीशान बंगले से कम नहीं था। मनीषा तेजी से दौड़ी और झोपड़ी के अंदर छुप गई। अंदर का दृश्य बहुत ही उदास था। झोपड़ी खाली थी। सिर्फ एक पुरानी चारपाई पड़ी थी और एक टेबल पर धूल भरी बोतल रखी थी। कोई इंसान नहीं, कोई जानवर नहीं, सिर्फ हवा की सनसनाहट और बारिश की आवाज। मनीषा ठंड से कहां पर थी। उसके कपड़े पानी से तार बटर और हवा की सर्दी उसे बीमार करने पर तुली थी। उसने बोतल पर नजर डाली। ओह, पुरानी और अजीब लग रही थी, जैसे सदियों से वहां रखे हो जिज्ञासा ने बोतल उठाने पर मजबूर कर दिया। जैसे है उन्होंने बोतल को छुआ, वो चमकने लगी। आगे क्या हुआ देखने के लिए हमें फॉलो करे। जिन्न ने खुद को नक्काश समुदाय का जिन्न बताया, जो सदियों से बोतल में कैद था। वह किसी भी इंसान की दो इच्छाएं पूरी कर सकता था, लेकिन तीसरी इच्छा उसे खुद पूरी करनी पड़ती थी। अगर वह इच्छा पूरी ना हुई तो इंसान को अपनी जान गंवानी पड़ती थी। ये एक सौदा था, इच्छाओं के बदले एक कीमत। आरुषि चौंक गई। वह सोचने लगी कि ऐसा कौन सा जिन्न है जो अपनी इच्छा खुद पूरी नहीं कर सकता और एक इंसान की मदद मांगता है। जिन्न ने बताया कि उसकी तीसरी इच्छा उसकी आज़ादी से जुड़ी है। उसे बोतल से मुक्त होने के लिए इंसान की मदद चाहिए। आरुषि ने ज्यादा न सोचते हुए अपनी पहली इच्छा जताई। उसके कपड़े भीगे थे, ठंड लग रही थी। वह चाहती थी कि जिन्न गर्मी का कोई इंतजाम करे ताकि उसके कपड़े सूख जाएं और ठंड न लगे। जिन्न ने ताली बजाई और झोपड़ी में एक आग जल उठी। लपटें नाचने लगी, गर्मी फैलने लगी। आरुष ने आग के सामने अपने कपड़ों और शरीर को सुखाया। ठंड भाग गई और वह राहत महसूस करने लगी। कुछ देर बाद जब उसके कपड़े सूख गए और गर्मी का एहसास हुआ, उसने अपनी दूसरी इच्छा बताई। वो अपनी माँ से मिलना चाहती थी जो 10 साल पहले गुजर चुकी थी। जिन्न ने फिर ताली बजाई और आरुषि की माँ उसके सामने प्रकट हो गई। आरुषि की आंखें भर आईं। वो खुशी से रोने लगी। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। आरुषि ने माँ को बताया कि ये जिन्न की शक्तियों का कमाल है। उन्होंने पुरानी यादें ताज़ा की, हंसी मजाक किया, दुख सुख बांटे। समय बीतता गया और अचानक जिन्न ने कहा कि समय खत्म हो गया। आरुषि ने पूछा कि क्या मतलब। जिन्न ने बताया कि उसने मिलने का समय नहीं मांगा था, इसलिए नियम के अनुसार सिर्फ आधा घंटा ही दिया गया था। अब माँ वापस चली जाएगी। आरुषि उदास हो गई। उसने माँ को गले लगाया और माँ गायब हो गई। आरुषि अब सतर्क हो गई। उसे लगा कि आगे की इच्छाएं सोच समझकर मांगनी होगी, लेकिन जिन्न ने उसे याद दिलाया कि उसकी दोनों इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं। अब बारी उसकी इच्छा पूरी करने की थी। आरुषि ने कहा कि बताओ क्या करना है। जिन्न ने खुलासा किया कि एक नक्वाश जिन्न तभी आजाद हो सकता है जब कोई इंसान उसके साथ संभोग करे। आरुषि स्तब्ध रह गई। ये कैसी इच्छा थी? वह कभी ऐसा नहीं कर सकती। जिन्न ने चेतावनी दी कि अगर ऐसा न हुआ तो आरुषि एक दिन के अंदर मर जाएगी। दोनों की जान बचाने के लिए यह जरूरी था। आरुषि ने पूछा कि अगर संभोग किसी इंसान से ही करना है तो वह किसी और से क्यों नहीं कर लेता। जिन्न ने कहा कि जिसकी इच्छाएं पूरी की गई हों उसी के साथ संभोग से आज़ादी मिलती है। आरुषि ने और पूछा कि अगर उसकी जगह कोई लड़का होता तो क्या वह उसके साथ भी ऐसा करता। जिन्न ने हाँ कहा, क्योंकि उसे सिर्फ आज़ादी चाहिए, लिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। आरुषि सोचने लगी, शायद जिन्न सच कह रहा है। यह हवस नहीं, आज़ादी की चाह है। और अब उसकी जिंदगी जिन्न के हाथों में थी। आखिरकार वह सहमत हो गई। पूरी रात वे दोनों संभोग में लिप्त रहे। झोपड़ी की दीवारें उनकी सांसों से गूंज उठी। आरुषि की चीखें जंगल में फैल गईं, लेकिन वहां कोई सुनने वाला नहीं था।
रात की गहराई में वे एक दूसरे से लिपटे रहे, जुनून और मजबूरी का मिश्रण। सुबह हुई, सूरज की किरणें झोपड़ी में घुसी। जिन्न अब एक सामान्य इंसान में बदल चुका था। वह खुद को देखकर खुशी से उछल पड़ा। वह आजाद था, सदियों की कैद से मुक्त। आरुषि भी उसे देखकर खुश हुई, लेकिन तभी उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। शरीर बदलने लगा और वह खुद एक जिन्न में तब्दील हो गई। आरुषि हैरान हो गई। गुस्से में उसने पूछा कि यह क्या हो रहा है, लेकिन अब इंसान बन चुका जिन्न बोला कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। वह झोपड़ी से निकलकर चला गया, जंगल में गुम हो गया। आरुषि अब जिन्न बन चुकी थी और वह बोतल में हमेशा के लिए कैद हो गई। असल में जिन्न ने पूरी सच्चाई नहीं बताई थी। जो कोई जिन्न के साथ संभोग करता वह खुद जिन्न बन जाता, और पुराना जिन्न इंसान। ये एक धोखा था, आजादी के लिए खेला गया खेल। अब आरुषि तभी आजाद होगी जब कोई उसे बोतल से निकाले और उसकी इच्छा पूरी करे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आरुषि की कैद की शुरुआत थी एक नई जिंदगी की। बोतल में कैद होकर वह सदियों तक इंतजार करती रही। जंगल बदलता रहा, मौसम आते जाते रहे, लेकिन बोतल वहीं टेबल पर पड़ी रही। क्या आप उस जंगल में जाना चाहते हैं?